हेलो बच्चों, आज मैं आपको संगीत के फर्स्ट लेसन के बारे में समझाने जा रही हूँ। संगीत क्या है, इसके कितने भाग हैं, उन भागों का वर्णन। संगीत संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश है। तीनों कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यवहार में ये तीनों कलाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, परंतु भारतीय संगीत में इन तीनों कलाओं का प्रयोग किया गया है, अर्थात इन तीनों कलाओं का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। ये तीनों कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि नृत्य चल रहा है और उसके साथ यदि वाद्य ना बजाया जाए तो उसका आनंद नहीं आता। इसलिए ये कलाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। गायन कला इन तीनों कलाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? क्योंकि गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य। संगीत रत्नाकर में भी कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाएं के मेल से जो है संगीत बनता है। संगीत एक ऐसी ललित कला है जिसका मुख्य आधार है नाद। नाद मीन्स आवाज, इसलिए इसे नाद ब्रह्म भी कहा गया है। एक अंग्रेज विद्वान रस्किन का कहना है कि संगीत अंतर आत्मा को अनंत स्वरूप प्रदान करता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन है। संगीत जो है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए एक बीच की सीढ़ी का कार्य करता है। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्राणी मात्र से भी संगीत का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी संगीत के अधीन होकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संगीत के प्रकार, संगीत के दो प्रकार माने गए हैं। पहला भाव संगीत और दूसरा शास्त्रीय संगीत। भाव संगीत क्या है? वह संगीत जिसके अंतर्गत ढोलक के गीत, लोरी के गीत, विवाह शादियों के गीत, त्योहारों के गीत, सावन के झूलों के गीत तथा विशेष उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत जो हैं शामिल हैं। इन गीतों को समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही इन गीतों के स्वरों और रागों की शुद्धता पर कोई ध्यान दिया जाता है। इसलिए इन्हें भाव संगीत कहा गया है। संगीत का दूसरा प्रकार शास्त्रीय संगीत। इस संगीत को हम स्वर, ताल, लय और रागों के नियमों में बांधकर गाते अथवा बजाते हैं। जिस संगीत को सुर, लय, ताल और राग आदि नियमों में बांधकर गाया अथवा बजाया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के समान भाव संगीत का कोई भी शास्त्र नहीं है, अर्थात इस नियमित शास्त्र के अनुसार ही हमें गाना अथवा बजाना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत में दो भाग होते हैं। पहला सैद्धांतिक शास्त्रीय संगीत और दूसरा है व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत। सैद्धांतिक शास्त्रीय संगीत
इस संगीत के अंतर्गत संगीत का पूरा शास्त्र आ जाता है। इसमें संगीत की कुछ परिभाषाएं जैसे नाद, स्वर, लय, ताल, ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान इत्यादि, ये सभी परिभाषाएं इस शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और ये संगीत का अंग जो है लिखित है और इसमें संपूर्ण शास्त्र को एक विशेष नियमों में बंधा होने के कारण यह विस्तृत भी है। शास्त्रीय संगीत का दूसरा भाग है व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत। जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीत का सैद्धांतिक अंग विकसित है, विस्तृत है, उसी प्रकार से व्यवहारिक अंग भी प्रबल है। इसे कुछ विशेष नियमों में बांधकर हम गाते अथवा बजाते हैं और इसके स्वरों और रागों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पुराने समय में संगीतज्ञ पढ़े लिखे न होने के कारण व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत पर ही अधिक जोर देते थे। धन्यवाद।